नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में इंटरफेस का यूज करके कॉलबैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक सेकेंड एक्टिविटी और एक माई इंटरफेस। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकेंड डॉट एक्सएमएल जो कि सेकेंड एक्टिविटी की यूआई फाइल है। सबसे पहले यूआई देखते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक बटन है गो टू सेकेंड एक्टिविटी। इसका कोड देखते हैं। ये है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर ये वो बटन है गो टू सेकेंड एक्टिविटी। अब देखते हैं दूसरी यूआई फाइल, एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकेंड डॉट एक्सएमएल। यहाँ भी हमारे पास एक बटन है जिसपे लिखा हुआ है गो बैक। इसका कोड देखते हैं। यहाँ एक कंस्ट्रेंट लेआउट है और उसके अंदर है वो बटन गो बैक। ओके, अब देखेंगे जावा क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे वो इंटरफेस। यहाँ पे हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया है माई इंटरफेस। इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है कॉल बैक। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, लेकिन ये एक आर्ग्यूमेंट, एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, तो ऐसा एक फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है जिसका नाम है कॉल बैक। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है इम्पोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी इंप्लीमेंट करती है उस माई इंटरफेस नाम के इंटरफेस पे। तो उसमें जो वो फंक्शन था कॉल बैक नाम का, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, हम इस फंक्शन में क्या डिफाइन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम इसमें एक टोस्ट दिखाने वाले हैं। और टोस्ट में क्या शो करेंगे, ऐसा लिखेंगे डेटा रिसीव्ड। और इस फंक्शन में ये जो हमारी आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग टाइप की डेटा नाम की, उसमें जो भी डेटा हमें मिलेगा, कहीं से आएगा डेटा इसमें, तो जो भी डेटा हमें इसमें मिलने वाला है वो डेटा हम लोग इस टोस्ट में शो करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। तो ये रहा हमारा वो बटन गो टू सेकंड एक्टिविटी वाला। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर उस बटन का आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब बटन क्लिक किया जाएगा तो सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन कॉल करते हैं सेट इंटरफेस इंस्टेंस। इसमें हम लोग मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं। ये फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेकंड एक्टिविटी के अंदर। ओके, सेकंड एक्टिविटी के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें हम लोग हमारे मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जाके इसकी जरूरत पड़ने वाली है सेकंड एक्टिविटी में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन का यूज करते हैं जिसमें हम लोग एक इंटेंट बनाते हैं। और क्योंकि हमें मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे जाना है, तो दोनों का नाम हम लोग यहाँ पे ऐसे मेंशन करते हैं। तो ओवरऑल ये बटन क्लिक करने के बाद हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे जाने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले हम लोग ये फंक्शन कॉल करते हुए जाते हैं जो कि सेकंड एक्टिविटी में ही लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं जो हमें आगे जाके वहाँ पे यूज करना है। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड एक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं सेकंड एक्टिविटी में क्या है। सबसे पहले है इंपोर्ट्स, ये है सेकंड एक्टिविटी। ये है वो इंटरफेस माई इंटरफेस नाम का, और ये है सेकंड एक्टिविटी का वो बटन गो बैक। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग इस एक्टिविटी की यूआई फाइल सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल। फिर उस बटन का आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब वो बटन क्लिक किया जाएगा तब सेट ऑन क्लिक लिस्टनर फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस सेकंड एक्टिविटी को फिनिश करते हैं, डिलीट करते हैं पूरी तरह, और हमें वापस मेन एक्टिविटी पे जाना है। तो हम लोग कैसे जाएंगे, देखिए, हमें इस फंक्शन में सेट इंटरफेस इंस्टेंस फंक्शन जो हमने यहाँ पे कॉल किया था, ओके, यहाँ पे मेन एक्टिविटी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मिल चुका है यहाँ पे। ओके, वो हमने इस माई इंटरफेस के इंस्टेंस में स्टोर कर लिया है। तो अब ये माई इंटरफेस मतलब मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट है। ओके, ये मतलब मेन एक्टिविटी है। अब तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माई इंटरफेस डॉट कॉल बैक ये कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, माई इंटरफेस मतलब अभी क्या है, फिलहाल मेन एक्टिविटी है, तो इसका मतलब है मेन एक्टिविटी डॉट कॉल बैक। ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। मेन एक्टिविटी में कॉल बैक फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, तो मेन एक्टिविटी डॉट कॉल बैक या माई इंटरफेस डॉट कॉल बैक ये फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं, इसमें ये वाला डेटा हम लोग पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गो बैक बटन को प्रेस किया, सेकेंड एक्टिविटी को फिनिश किया, डिलीट किया, और हम लोग मेन एक्टिविटी पे वापस जा रहे हैं। कैसे, इस इंटरफेस का यूज करके, इंटरफेस डॉट कॉल बैक फंक्शन को कॉल करके। ये इंटरफेस का मतलब क्या है, इंटरफेस का मतलब मेन एक्टिविटी ही है, क्योंकि हमने इस फंक्शन के द्वारा मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट इसमें पास किया था जो हमने अभी इस इंटरफेस में सेट किया है। तो इस लाइन का मतलब है
मेन एक्टिविटी डॉट कॉल बैक, जिसमें हम लोग थोड़ा सा डेटा कुछ डेटा हम लोग सेंड करने वाले हैं, आईटी वाला ऐसा डेटा हम लोग सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ से सीधा कंट्रोल जाएगा यहाँ इस कॉल बैक फंक्शन में, जिसमें हमें ये टोस्ट दिखाई देगा। ओके, तो ओवरऑल हम लोग मेन एक्टिविटी से सबसे पहले सेकंड एक्टिविटी पे गए, सेकंड एक्टिविटी से हम लोग वापस इस कॉल बैक फंक्शन के द्वारा, इंटरफेस के द्वारा वापस मेन एक्टिविटी पे आए। ओके, तो इसलिए हमने इंटरफेस के द्वारा एक कॉल बैक फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करके यहाँ पे ट्राई किया है। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। हमारे सामने मेन एक्टिविटी है जिसमें ये बटन है गो टू सेकंड एक्टिविटी। अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग आ गए सेकंड एक्टिविटी पे, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है गो बैक बटन। अब अगर मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो वापस हम लोग मेन एक्टिविटी पे जाएंगे इंटरफेस कॉल बैक के द्वारा, और जाते जाते हम लोग एक टोस्ट भी दिखाएंगे। देखिए मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, हम लोग वापस आ गए मेन एक्टिविटी पे और ये टोस्ट भी हमें दिखाई दे रहा है। ये डेटा आईटी वाला जो है वो सेकंड एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी पे हमने सेंड किया था। वापस ये गया, वापस सेकंड एक्टिविटी पे जा रहा हूँ, यहाँ से वापस मेन एक्टिविटी पे जा रहा हूँ डेटा लेके। वो डेटा है आईटी वाला ऐसा। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इंटरफेस का यूज करके कॉल बैक फंक्शनलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।